वीडियो में हम ऑनलाइन तरीके से एंजल वन में नॉमिनी ऐड करना सीखेंगे। तो अगर आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एंजल वन में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना है एंजल वन लॉगिन। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है लॉगिन एंजल वन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे एंजल वन के लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से और क्लाइंट आईडी से। तो अपनी क्लाइंट आईडी से इसमें लॉगिन करने वाले हैं। चलिए हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा नीचे की ओर लाल बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे माय अकाउंट वाले पेज पे आ जाएंगे तो पेज को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा अकाउंट सेटिंग एंड अदर इन्फो। तो आपको उसके नीचे दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ प्रोफाइल, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाएंगे तो प्रोफाइल वाले पेज पे आने के बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आना है। तो आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑल कैटेगरीज डिटेल्स अबाउट नॉमिनी एंड मोर। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा व्यू ऑल कैटेगरीज के नीचे लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ नॉमिनी एरोस दर्शाया जा रहा है, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा नो रिकॉर्ड फॉर नॉमिनी। अभी हमने कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं किया है। तो नॉमिनी ऐड करने से पहले आपको यहाँ पे नीचे जो नोट लिखा हुआ 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे दूसरे पॉइंट में देखेंगे लिखा हुआ है कि आप कम से कम यहाँ पे 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप पहला पॉइंट देखेंगे कि जितने भी आप 3 नॉमिनी अगर ऐड भी करते हैं तो उनका जो ऐड होगा परसेंटेज का, अगर शेयर का जो परसेंट होगा यहाँ पे 100% के अंदर ही होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जैसे अगर आपने पहले नॉमिनी को 25% अगर इक्विटी यहाँ पे एलोकेट की है तो बचे आपके यहाँ पे 75%। तो अगर आप दूसरे वाले नॉमिनी का 50% करते हैं तो आपको तीसरी नॉमिनी को 25% ऐसे करनी होगी, तब यहाँ पे 100% बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे 3 नॉमिनी को इस तरह करते हैं तब आपको यहाँ पे 100% इस तरह यहाँ पे एलोकेशन करनी होगी। तो इस बार अगर आप यहाँ पे एक ही नॉमिनी ऐड कर रहे हैं और अगर आप उसको यहाँ पे 100% ही यहाँ पे अपनी इक्विटी शेयर कर रहे हैं उसके साथ, तो वहाँ पे उसकी इक्विटी यहाँ पे 100% हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे 3 नॉमिनी को ऐड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था आपको उस तरह यहाँ पे डिवाइड करनी होगी और वो 100% के अंदर ही रहेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए अब हम यहाँ पे नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा नीले रंग से ऐड नॉमिनी, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। तो अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स अंकित करनी है। तो पहले आपको नॉमिनी का नाम अंकित करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी के डेट ऑफ बर्थ अंकित करनी है, फिर उसके बाद नॉमिनी का यहाँ पे पैन नंबर अंकित करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे शेयर परसेंटेज में आपको नॉमिनी को कितनी इक्विटी एलोकेट करनी है वो आप यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी से आपका क्या संबंध है, तो आप वहाँ पे वो चुन लेंगे। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे नीले रंग से ऐड नॉमिनी, तो आप उसमें क्लिक करके दूसरा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक ही ऐड करने वाले हैं। तो हम इसमें चलिए अपनी जानकारी अंकित करने के बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सबमिट ई साइन वाला बटन नीले रंग से, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे एचडीएल के ई साइन वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर की ओर बाईं तरफ एक छोटा सा डब्बा दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है और फिर उसके दाएं साइड में आपको नीले रंग से दिखाई दे रही होगी सेंड ओटीपी वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी को यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद दाएं साइड में आपको हरे रंग से दिखाई दे रही होगी वेरीफाई ओटीपी वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे नोट दिखाई देगा हरे रंग से कि जो आपकी रिक्वेस्ट है यहाँ पे नॉमिनी की एडिशन की वो यहाँ पे सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट कर दी गई है। तो फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे 2 दिन लगेंगे प्रोसेस होने में और उसके बाद आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया जाएगा, मतलब बता दिया जाएगा ईमेल एड्रेस और एसएमएस के माध्यम से जब आपका नॉमिनी यहाँ पे सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो आप भी यहाँ पे समझ गए होंगे कि ऑनलाइन तरीके से एंजल वन में नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आप भी चाहें तो इसी सेम प्रक्रिया से स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है तो आप भी अपने एंजल वन अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।